मुंबई की बारिश वाली शाम थी। आयुष, जो एक नामी क्राइम जर्नलिस्ट था, ऑफिस से निकलकर एक कैफे में कॉफी पीने गया। वहीं खिड़की के पास बैठी सिया अपने लैपटॉप पर टाइप कर रही थी। उसके लंबे खुले बाल, हल्के गुलाबी होंठ और आंखों में अजीब सा दर्द आयुष को रोक देने पर मजबूर कर रहा था। कॉफी का ऑर्डर देते हुए उसकी नजरें बार बार सिया की तरफ जा रही थीं। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हुई और कैफे में भीड़ बढ़ गई। आयुष को पास की खाली कुर्सी ढूंढनी पड़ी, जो सिया की टेबल के ठीक सामने थी। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आयुष ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने थोड़ी देर उसे देखा और बोली, श्योर, कोई बात नहीं। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों ने महसूस किया कि उन्हें कॉफी से ज्यादा एक दूसरे की मौजूदगी सुकून दे रही थी। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया एक इंटीरियर डिजाइनर थी, लेकिन उसके अतीत के बारे में वह कुछ नहीं बताती थी। एक रात आयुष ने उसे अपनी कार से घर छोड़ते हुए पूछा, सिया, तुम अपने बारे में ज्यादा क्यों नहीं बताती? सिया की आंखें भर आईं। कुछ बातें अगर कह दी तो शायद तुम मुझे गलत समझोगे। आयुष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं सुनने के लिए यहां हूं, जज करने के लिए नहीं। उस पल दोनों की आंखों में वो गहराई थी जो शब्दों से बयां नहीं हो सकती। घर पहुंचने से पहले हल्की बारिश में आयुष ने उसे करीब खींचा और उसके गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए होठों को छुआ। ये पहला चुंबन दोनों के दिलों में बिजली की तरह उतर गया। कुछ दिनों बाद सिया ने आयुष को अपने फ्लैट पर डिनर के लिए बुलाया। मोमबत्तियों की रोशनी, वाइन और बारिश की आवाज माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। डिनर के बाद वाइन का असर और नजदीकियां दोनों को खींच लाईं। आयुष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, मैं उसे मिटाना चाहता हूं। सिया के होंठ हल्के से कांपे और अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। कपड़े फर्श पर गिरते गए, उनके बीच की दूरी मिट गई। सिया की सांसों की गर्माहट और आयुष की उंगलियों का स्पर्श कमरे को मोहब्बत के जादू से भर रहा था। उनका मिलन सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दो टूटे दिलों का था जो एक दूसरे में पनाह ढूंढ रहे थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब आयुष को एक क्राइम केस मिला जिसमें एक बड़े बिल्डर रघुवीर सिंह के काले धंधों का पर्दाफाश करना था। दस्तावेज खंगालते समय उसे एक फोटो मिली। उसमें सिया रघुवीर के साथ खड़ी थी। आयुष का दिमाग चकरा गया। उसने अगले दिन सिया से मिलने पर सीधे सवाल दाग दिया, ये तुम हो ना इस फोटो में? तुम रघुवीर को जानती हो? सिया की आंखों में डर उभर आया। हाँ, मैं उसे जानती हूं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। सिया ने बताया कि कुछ साल पहले उसके भाई ने रघुवीर से कर्ज लिया था। चुका न पाने पर रघुवीर ने उसे धमकाया और सिया को अपने करीब आने पर मजबूर किया। वह कई गैर कानूनी कामों में उसकी मदद करवाता था, वरना उसके भाई को मार देता। आयुष ने तय किया कि वह सिया को इस जाल से निकालेगा। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, लेकिन रघुवीर की निगरानी हर जगह थी। एक रात जब आयुष अपने फ्लैट लौट रहा था, दो नकाबपोशों ने उस पर हमला किया। किसी तरह उसने खुद को बचाया, लेकिन साफ हो गया कि रघुवीर को सब पता चल गया है। सिया ने रोते हुए कहा, आयुष प्लीज रुक जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन आयुष पीछे हटने वाला नहीं था। अगर हम नहीं लड़े तो वो और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। आयुष ने एक प्लान बनाया। सिया को रघुवीर के एक गुप्त डील में शामिल होना था, लेकिन इस बार वह उसके सारे काले कारनामे रिकॉर्ड कर लेगी। उस रात सिया ने लाल साड़ी पहनकर रघुवीर की पार्टी में कदम रखा। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबको मोहित कर दिया। अंदर ही अंदर उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन आयुष की निगाहें छिपकर उस पर थीं। रघुवीर ने सिया को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाया, जहां वह अपने नए अवैध सौदे पर बात कर रहा था। सिया ने मोबाइल ऑनर कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी रघुवीर को शक हो गया। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे धोखा दे रही हो? इसी बीच आयुष दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रघुवीर ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन आयुष ने सिया को बचाते हुए उसकी कलाई मरोड़ दी। गोली छूटकर दीवार में लगी। आयुष ने रघुवीर को बेहोश कर दिया और सबूत लेकर पुलिस को सौंप दिया। मीडिया में खबर फैली और रघुवीर को उम्र कैद की सजा मिल गया। कुछ महीनों बाद सिया पूरी तरह आजाद थी। उसने अपने भाई को भी सुरक्षित जगह भेज दिया था। एक सुबह सिया और आयुष समुद्र किनारे बैठे थे। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाती। आयुष ने उसका हाथ थामकर कहा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार रहेगा, डर नहीं। समुद्र की लहरों के बीच दोनों ने एक लंबा गहरा चुंबन लिया।
जो अब किसी डर जुर्म या मजबूरी से आजाद था।